खाड़ी क्या होता है? उप खाड़ी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इनलेट बोलते हैं। अगर देखिए आप पहले इस इमेज को देखिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से ये पीछे वाला, ये पूरा समुद्र है, राइट। और वहाँ से कुछ ये लैंड में कुछ हद तक थोड़ी सी जो जगह इसको मिली, यहाँ पे पानी भर गया, तो ठीक है। तो भूमि में ये जो थोड़ी सी जगह इसको मिली और जहाँ पे पानी भर गया, इस वाले एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ से लेके जो ये वाला एरिया है, इसको ही आप इनलेट बोलते हो, कि आपको थोड़ा सा रास्ता मिल गया भूमि में और वहाँ पे पानी भर गया, ठीक है। तो उसको आप उपखाड़ी बोलते हो, ठीक है। अब खाड़ी किसे बोलेंगे फिर हम? खाड़ी की इंग्लिश होती है बे। अब बे की डेफिनेशन देखते हैं। तो बे की डेफिनेशन ये होती है कि जब आपको काफ़ी, आप बोल सकते हो कि जो काफ़ी बड़ा एरिया जो मिल जाता है पानी का, ठीक है, लैंड के अंदर, मतलब भूमि के अंदर। अगर आप देखें तो समुद्र के जैसे समुद्र जो ये लैंड वाला पोर्शन है, यहाँ पे आके पानी भर गया, ठीक है, और जो इसका मुंह है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे एरिया को आप क्या बोलते हो? खाड़ी बोलते हो या बे बोलते हो। तो अगर बे की डेफिनेशन देखें, बे कनेक्ट्स टू अ लार्जर वाटर बॉडी सच एज ओशियन और अ लेक, ठीक है, और इट इज़ पार्टली सराउंडेड बाय लैंड एंड हैज़ अ वाइड माउथ विच एक्सेसेस द वाटर बॉडी। तो देखिए ये मतलब पार्शली, मतलब पूरी तरह से तो आप बोल सकते हो कि भूमि से नहीं घिरा हुआ होता है। कुछ कुछ भाग इसका आप देखिए कि भूमि से घिरा हुआ है, और जहाँ से खुला हुआ है, जिसको हम मुंह बोलते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा होता है या चौड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह को हम बे बोलते हैं। अब बड़ी खाड़ी की बात करते हैं। तो बड़ी खाड़ी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं। अब देखिए गल्फ की डेफिनेशन क्या होती है? गल्फ इज़ अ लार्ज बे। वही अगर आपका बे काफ़ी अंदर तक हो ना, शहर के काफ़ी अंदर या भूमि के काफ़ी अंदर तक हो, अगर आप इस इमेज को देखें तो देखिए कितना ज़्यादा अंदर तक ये गया है, ठीक है। ये तो हालांकि मानचित्र है, एक ये मैप है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंदर तक गया है, तो इसलिए उसको बड़ी खाड़ी या गल्फ बोलते हैं, ओके। अब छोटी खाड़ी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? छोटी खाड़ी को हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं, ओके। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कर्व इज अ स्मॉल बे और अ कोस्टल इनलेट। इट हैज़ अ नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस एंड इज ऑफन सर्कुलर और ओवल इन शेप, ठीक है। तो आप छोटी खाड़ी क्या होती है कि ये देखिए, खाड़ी से बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये थोड़ी सी छोटी होती है बे से, ठीक है, और जो इसका एंट्रेंस होता है वो भी काफ़ी सकरा होता है, ठीक है, अगर आप इमेज में देखें तो, इसलिए इसको छोटी खाड़ी या कर्व बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज समुद्र ताल। समुद्र ताल की इंग्लिश होती है लगून, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लगून इज अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर बाय अ नेचुरल बैरियर, ठीक है। तो समुद्र ताल क्या होता है कि एक, आप बोल सकते हो कि जलाशय होता है जो कि एक बड़े जलाशय से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी जगह को आप क्या बोलते हो? समुद्र ताल या लगून। आप इमेज को देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। उसके बाद जल संयोगी या जल डमरू मध्य, ओके। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेट की डेफिनेशन है अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर सीज। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि पानी का वो सकरा रास्ता जो कि दो बड़े समुद्र को जोड़ता हो, ठीक है, या बड़े वाटर, जो आप बोलते हो कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको जोड़ता हो। तो अगर आप ये वाला जो पोर्शन है, इसको ही आप क्या बोलोगे? स्ट्रेट बोलोगे। चलिए, उसके बाद है स्थल डमरू मध्य, ओके। स्थल डमरू मध्य को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इस्मस बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? इस्मस, ओके। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इस्मस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस एंड सेपरेट्स टू बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो ये जो आप ये बोल सकते हो कि जो सकरा, जो भूमि का जो ये हिस्सा है जो कि दो बड़े भूखंडों को जोड़ रहा है, इसको हम इस्मस बोलते हैं, ओके। और ये दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। एक हमारी ये वाटर बॉडी हो गई और दूसरी हमारी ये हो गई, ठीक है। तो इस्मस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को इंग्लिश में हम बोलते हैं पेनिनसुला,
ओके देखिए कई बार क्या होता है कि भूमि का जो हिस्सा होता है वो कई बार समुद्र के काफ़ी अंदर तक आ जाता है, तो ऐसे ही इस जो पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। तो अगर आप इस एरिया को देखें, जो ये वाला एरिया है, ये लगभग समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये इस बड़ा जो भूखंड है उससे भी जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी अंदर तक आ गया है। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि लैंड को क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द्वीप या टापू। तो द्वीप या टापू को इंग्लिश में हम आइलैंड बोलते हैं, राइट। ओके अब आइलैंड की डेफिनेशन देखते हैं, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। तो देखिए आइलैंड जो होता है वो आपका पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। वहीं आपने पेनिनसुला देखा था कि वो एक तरफ से एक बड़े भूखंड से जुड़ा हुआ होता है। तो आइलैंड आपका पानी के बीचों बीच होता है, ओके। उसके बाद मरुस्थल या रेतीला भूखंड, ओके, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट की डेफिनेशन देखते हैं, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूजली कवर्ड विद सैंड दैट इज हॉट एंड हैज़ वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स, ओके। तो आप बोल सकते हो कि एक भूखंड का ऐसा हिस्सा जो कि सिर्फ रेत से भरा हो और वो रेत काफ़ी गर्म हो और वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पानी आपको मिले और बहुत ही कम आपको पेड़ मिले, ठीक है, ऐसी जगह को हम डेजर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज चोटी, शिखर या फिर पहाड़ की चोटी, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। चोटी या शिखर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। और पीक की जो डेफिनेशन होती है वो होती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, ओके। तो किसी भी आप पहाड़ का जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है ना, या सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको आप पीक बोलते हो। तो इमेज में आप क्लियरली ये पीक है, ओके। उसके बाद पर्वत पृष्ठ। पर्वत पृष्ठ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, ओके। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कुछ सम माउंटेन्स डोंट हैव अ पीक, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन इज जस्ट अ लॉन्ग लाइन। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये अगर आपको एक ये जो लाइन दिख रही है, देखिए, ठीक है, ये पहाड़ पे आप देखो कि यहाँ पे कोई आपको चोटी नहीं दिख रही है, ठीक है, एक लंबी सी आपको एक नैरो एक लाइन दिख रही है, ठीक है, लैंड की। तो ऐसी ही चीज़ को आप क्या बोलते हो, रिज बोलते हो, जिसे हिंदी में पर्वत पृष्ठ भी बोला जाता है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।